बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। और इससे पहले जिन बच्चों को 4.2 नहीं आती वो पहले 4.2 वाली जो वीडियो है उसको जाके देखें। उसमें बड़े इन डिटेल्ड मैंने इन चीज़ों के मुतालिक बताया हुआ है। और अगर आप लोगों को आती है तो मोस्ट वेलकम। 4.3 शुरू करते हैं। तो 4.3 में हमारे पास थोड़ा सा एक फार्मूले में चेंज आएगा, बाकी सारा जो है वो तकरीबन सेम ही है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने नेशनल बैंक से 12.2% सालाना शरह पर 3 मार्च को 1460 रुपए उधार लिए। उसे 1 जुलाई को कितनी रकम देनी होगी ताकि कर्ज उतारा जा सके? तो इसमें हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है उसको पहले देख लेते हैं। हमारे पास शरह गिवन है 12 सही 1/2%। इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 2 24 और 1 25/2%। और फिर हमारे पास मुद्दत है। मुद्दत वाला फैक्टर जरा इसमें समझने वाला है। उसने कहा कि 3 मार्च को 1460 रुपए उसने उधार लिए और 1 जुलाई को उसने कितनी रकम देनी होगी। तो मुद्दत के लिए उसने इस दफा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट मुद्दत नहीं बताई, 1 साल 2 साल या 6 माह या जो भी था, इसमें उसने दिनों के हिसाब से बताया। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसमें एक और नई चीज आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा करूंगा मैं इंशाल्लाह कि किस तरह से हर मंथ में कितने डेज होते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। फरवरी जो है उसमें 28 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर जब होता है तो तब 29 दिन हो जाते हैं। तो हमारे पास टोटल 12 मंथ होते हैं। हमने शुरू करना है मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मार्च में उसने कहा कि 3 मार्च से शुरू कर 3 मार्च से शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब 3 दिन तो उसके निकल गए। और मार्च के चूंकि 31 दिन होते हैं तो बाकी रह गए 28 दिन हमारे पास। अब अप्रैल की बात क्या रही? तो अप्रैल की बात अब हमें कैसे याद रहे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं? तो उसके लिए एक शॉर्ट सा जो है वो प्रैक्टिकल वो अपने ज़हन में रख लें। एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे आपको याद रहे। आप अपने हैंड को इस तरह से अरेंज करें, यानी मुट्ठी बना लें। इसमें आपको 2 पार्ट्स नजर आएंगे, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। आप मंथ्स को काउंट करना शुरू करें जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैंने काउंट किया। अब इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है, जितने भी मंथ अपर पार्ट्स पर आए हैं उनमें 31 डेज होंगे, 31 दिन होंगे जो अपर पार्ट्स हैं, और जो लोअर पार्ट्स हैं उसमें 30 दिन होंगे। स्वाय फरवरी चूंकि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि उसमें 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में जाकर 29 दिन होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, ये काफी लंबा टॉपिक है। तो हम अगर शुरू करें मार्च से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च अपर पार्ट पे आता है, तो मैं मार्च से शुरू करता हूँ। मार्च में कितने दिन है? 31 दिन, और उसमें से 3 मार्च को उसने शुरू किया तो 28। मार्च, अप्रैल में 30 दिन आ गए, मार्च, अप्रैल, मई पे फिर 31 दिन आ गए, और जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून लोअर पार्ट पे आ रहा है तो इसमें 30 दिन आ गए। और आगे जो जुलाई है, जुलाई उसने कहा कि उसे 1 जुलाई को रकम वापस देनी है, यानी रकम देनी होगी। तो जुलाई जिस दिन उसने वापस करनी, बस वही दिन इंक्लूड होगा। तो हमारे पास टोटल दिन कितने हो गया? 8, 9 और 10। 10 का लग गया 0, हासिल आ गया 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 10 11 12 120 दिन हमारे पास क्या होगी? मुद्दत। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो भी मुद्दत है उसको हमने पर एनम के हिसाब से लेकर चलना है, यानी सालाना के हिसाब से लेकर चलना है। तो अब तो हमारे पास योमिया हिसाब से है, यानी 120 दिन आए, तो दिनों को साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 365 पर तकसीम करना पड़ेगा। तो 365 पर तकसीम करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो वो कैलकुलेटर पर दे देते हैं। 120 तकसीम 365, ये शारिया में आ गए। तो मैं शिफ्ट दबा के AB/C वाला बटन दबाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 24/73।
ये हमारे पास मुद्दत आ गई। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, उधार ली गई रकम। उधार ली गई रकम, इसको असल जर भी कह सकते हैं। असल जर वो हमारे पास कितना है, 1460 रुपए। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि उसको कितनी रकम वापस देनी होगी। यानी उसमें जो बैंक का मार्कअप है वो मिलाकर टोटल रकम कितनी बनती है, कितनी उसने वापस करनी है, ये हम बताएंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला की तरफ हम आते हैं। हल देखिए फार्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है मुनाफा। अब चूंकि ये बैंक की बात करें तो बैंक का मार्कअप होगा, तो हम मुनाफा की जगह पर मार्कअप लगा दें। मार्कअप, ये मार्कअप क्या है, मुनाफा क्या है, ये भी मैं पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। मार्कअप इज इक्वल्स टू मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल ज़र बटा 100। अब इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। मुद्दत है हमारे पास 24 बटा 73, ज़रब शरह हमारे पास कितनी है, 25 बटा 2, और ज़रब असल ज़र हमारे पास कितनी है, 1460 रुपए, और बटा हमने क्या कर दिया, 100 पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर भी हमारे पास बटे हैं, तो नीचे वाली रकमें जो है वो बटे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ऊपर वाली जो रकमें वो बटे के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 24 अरब 25 अरब 1460। और अब ये जो हमें दो बटे नजर आ रहे हैं, तो नीचे वाला बटा जो है वो नीचे ज़रब हो जाएगा। 24 ज़रब 25 ज़रब 1460 बटा 73 ज़रब 2 ज़रब 100। अगर आप वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं तो ये आपको पता चलेगा, हमने तकरीबन 2 से 3 वीडियोस में ये इस तरह से नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिंपली कटिंग हो रही है उसे हम कटिंग कर देते हैं। ये 0 से 0 कट हो रहा है, और बाकी वैल्यू हमारे पास हैं 24 ज़रब 25 ज़रब 146 और बटा 73 ज़रब 2 ज़रब 10। ऊपर वाली रकमों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 24 ज़रब 25 ज़रब 146 हमारे पास आ गया जी 88,600, और बटे में 73 को ज़रब कर दें 2 के साथ, और जो आंसर है उसको 10 के साथ ज़रब करना, 1460। ये 0 से 0 कट गया, तो 8760 को 8760 इसको तकसीम कर दें 146 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60 रुपए। तो उसको जो मार्कअप देना पड़ेगा, यानी उसे यकम जुलाई को जो रकम देनी पड़ेगी ताकि कर्ज उतारा जा सके, तो उसको 60 रुपए इजाफी देना पड़ेंगे। तो ये उसका क्या है, मार्कअप है बैंक का, जो उसको अदा करना। अगला सवाल है हमारे पास, 2 साल के लिए 6% सालाना शरह के हिसाब से अलाइड बैंक ने 8,034 रुपए मुनाफा के तौर पर हासिल किए। बैंक ने कितने रुपए कर्जा दिया? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए क्या क्या चीज गिवन है। तो शरह हमारे पास है 6%, मुद्दत है हमारे पास 2 साल, और लाइट बैंक से मुनाफा उन्होंने लिया है 8,034 रुपए, और हमने फाइंड करना है कि कर्ज दी गई रकम या असल ज़र फाइंड कर। तो ये हमारे पास मुद्दत है, ये सालाना शरह है, और ये हमारे पास मुनाफा है जो बैंक ने उससे वसूल किया है। तो हमने ये बताना है कि कितने रुपए जो है वो बैंक ने कर्जा दिया था। तो उसके लिए हमें नहीं पता कि कितने रुपए कर्जा दिया है, तो हम फर्ज कर लेते हैं, फर्जी वैल्यू से आगाज करते हैं कि फर्ज किया उधार ली गई रकम 100 रुपए। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके मैं अगला फार्मूला लगाऊंगा ताकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए।
तो उधार ली गई रकम या असल जर भी इसे कह सकते हैं, वो कितना है 100 रुपए, या असल जर वो 100 रुपए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फार्मूला है हतमी रकम बराबर है असल जर या उधार ली गई रकम ज़रब 1 जमा शरा बटा 100 और ऊपर मुद्दत, और मुद्दत कितनी है 2 साल। ये मैं मुद्दत ले लेता हूँ, अगली स्टेप पे वैल्यू पुट कर दूँ। हतमी रकम का मतलब ये है कि जो उसने कुल रकम वापस कर, लेकिन हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर 100 रुपए उधार ली गई रकम हो तो उस पर मुनाफा क्या हो। तो ये फाइंड करने के लिए हम हतमी रकम फाइंड कर रहे हैं। हतमी रकम हमारे पास बराबर है असल जर है 100 रुपए ज़रब 1 जमा शरह है 6% बटा 100 और मुद्दत है 2 साल। 100 ज़रब ब्रैकेट में 100 एलसीएम आ गया, 100 जमा 6 एलसीएम करना आता है, ठीक है। नहीं तो एलसीएम करने का तरीका मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 100 ज़रब 106 बटा 100, 106 बटा 100 और होल स्केल। ये मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता है इसको। नेक्स्ट 106 तकसीम 100, जो भी आंसर है उसके मैं डायरेक्ट स्केल भी ले रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास आ गया 100 ज़रब 1.1236। 100 के साथ ज़रब करता हूँ इसको, ये मेरे पास आ गया 112.36। तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा कितना है, ये तो थी हतमी रकम जो उसने 100 रुपए की सूरत में टोटल अदा कर, लेकिन हमारे पास तो रकम 100 रुपए नहीं है। तो हम कंपाउंड मुनाफा क्या है, हमारे पास कंपाउंड मुनाफा बराबर है जो उसने रकम अदा करनी है माइनस और जो असल जर था, और हम इसमें माइनस करते हैं। ये अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ। हतमी रकम है 112.36 और असल जर हमने फर्ज किया कि असल जर कितना है 100 रुपए, तो हम यहाँ पर 100 रुपए लिखते हैं और माइनस करते हैं। तो 112.36 में से 100 माइनस करेंगे तो खाली 12.36 आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड में हम एक चीज फाइंड करने के बाद, यानी एक यूनिट से फाइंड करके हम आगे फाइंड करते हैं। तो लिखता हूँ मैं, अगर मुनाफा 12.36 रुपए हो तो असल जर कितना है 100 रुपए, और अगर मुनाफा 1 रुपए हो तो असल जर कितना होगा, ये 12.36 उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 तकसीम 12.36, 8.0906। ये काफी लंबी वैल्यू आ गई। और हमारे पास असल में मुनाफा है कितना 8,034 रुपए। अब हम आते हैं अपनी असली बात की तरफ। अगर मुनाफा 8,034 रुपए हो तो असल जर कितनी होगी, तो असल जर हमारे पास होगी 8.096 को जरब कर दें 8034 को, यानी इस तरफ भी मैंने 1 रुपए को 8,034 से जरब किया तो 8,034 आ गया। तो इस तरफ भी जरब करना पड़ेगा मसावात के रूल को बराबर रखने के लिए। मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर पे, जो आंसर आया था 8,034 के साथ, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 65,000 रुपए। तो भाई उसको जो बैंक ने कर्जा दिया था वो 65,000 रुपए था, जिस पर बैंक ने मुनाफा कितना लिया है 8,034 रुपए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2,50,000 रुपए पर 1 साल के लिए कंपाउंड मार्कअप 14% सालाना शरह के हिसाब से मालूम कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आखिर वाले इंतहाई आसान है। सिंपली फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, असल जर कितने 2,50,000 और हमने क्या फाइंड करना है, शरह सालाना शरह है जी 14%, और फाइंड करना है हमने कंपाउंड मार्कअप। तो कंपाउंड मार्कअप
अब फाइंड करना है हम लोगों ने। तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कि हतमी रकम बराबर है असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह बटा 100 और मुद्दत कितनी है इस पर 1 साल है, तो 1 साल लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये फार्मूला मैं इसमें से बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं आता साथ साथ याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो जाता है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। असल ज़र है 2,50,000 ज़रब 1 जमा शरह है जी हमारे पास 14 बटा 100 और मुद्दत है जी हमारे पास 1 साल, तो 2,50,000 ज़रब 1 जमा 14 को 100 पर तकसीम करें तो 0.14 आ गए और इसमें हम ऐड करें 2,50,000 ज़रब 1.14 आ गए। इसको ज़रब कर देते हैं 2,50,000 के साथ 2,50,000 ज़रब 1.14, तो ये हमारे पास आ गया 2,85,000 रुपये, 2,85,000। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है कंपाउंड मार्कअप सेम वैसे जैसे पीछे फाइंड किया हमने। कंपाउंड मार्कअप बराबर है हतमी रकम माइनस असल ज़र। असल ज़र हतमी रकम हमारे पास कितनी है 2 लाख और जो असल ज़र थी वो हमारे पास है 2,50,000। माइनस करेंगे तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारे पास 35,000 रुपए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 54,000 रुपए पर 1 साल के लिए 12% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। असल ज़र है और वो है 54,000 रुपए और शरह है हमारे पास वो है 12% और हमने फाइंड करना है कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सेम वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा हतमी रकम बराबर है असल ज़र ज़रब 1 जमा, वैसे मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। असल ज़र है जी 54,000 और जमा 1 जमा 12 बटा 100 शरह है 12 और मुद्दत है 1 साल, तो 54,000 ज़रब 1 जमा 12 को 100 पर तकसीम करेंगे 0.12, तो 54,000 ज़रब 1 जमा 1.12 ये जमा करके आ गए 1.12, तो 54,000 को 1.12 से ज़रब कर दें। 54,000 ज़रब 1.12, तो ये हमारे पास आ गया 60,480। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड मुनाफा। तो कंपाउंड मुनाफा जबकि कंपाउंड मुनाफा हमारे पास है हतमी रकम माइनस असल ज़र। तो हतमी रकम है 60,480 और माइनस 54,000 असल ज़र जो है, तो 60,480 में से 54,000 माइनस कर दें हमारे पास आ जाएगा 6,480 रुपये। तो ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन में कोई मसला आता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।